हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और ये जो बुक है वो है एस चंद कंपोजिट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th स्टैंडर्ड। तो बच्चों, व्हाट डज इट मीन? अगर क्यूब आपको निकालने के लिए कहा जाए तो क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे? लाइक अगर 2 का पावर क्यूब हो तो वी राइट इट 3 टाइम्स in the multiplication form, 2 multiply by 2 multiply by 2, and this is what? This is 8, right? 2 2s are 4 and 4 2s are 8। और अगर 8 का क्यूब रूट आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो क्यूब रूट का सिंबल हम लोग इस तरह से देते हैं, यहाँ पर 3 जो है वो लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन एज स्क्वायर रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का सिंबल इस तरह से होगा और इसका आंसर जो होगा वो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। क्यूब रूट ऑफ 8 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस विल बी 2 क्यूब, और इस तरह से जो है वो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर एक नंबर दे दिया गया है एंड यू आर आस्क्ड टू से दैट कि वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अगर सपोज कीजिए आई एम राइटिंग हियर 16 एंड 16 क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नंबर है या फिर नहीं है, इसे अगर चेक करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट्स का मतलब जिस तरह से स्क्वायर रूट में हमने पेयर दो इक्वल फैक्टर का किया था, यहाँ पर 3 इक्वल फैक्टर को ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखेंगे 2 टू द पावर 3, और यहाँ पर एक 2 जो है वो एक्स्ट्रा बच जा रहा है। इसके बाद रीज़न इसका ये होगा, सिंस 16 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, सो दैट 16 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 64 लिखता हूँ तो 64 का इफ़ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन देन देयर विल बी 6 2, यानी कि 2 का पावर 3 एंड अगेन 2 का पावर 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा सिंस 64 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, सो दैट 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आई होप ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था इस चैप्टर का वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। Now what is the first question here? The first question is find the cube of the following numbers। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता दूँ कि माइनस का जब भी इवन कोई पावर होता है तो वी नो कि ये प्लस होता है, और माइनस का अगर कोई पावर ऑड नंबर हो तो ये माइनस होता है। तो इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि अगर आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द क्यूब ऑफ -2, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग -2 एंड -2 सिंपली वी कैन डू हियर, माइनस को पहले ही हम लोग ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा बिकॉज द पावर इज व्हाट? ऑड नंबर। और सिर्फ हम 2 को रिपीट करेंगे 3 बार और इसका आंसर जो है वो -8 लिख देंगे। तो इस चीज़ को जो है वो आपको जानना चाहिए। नाउ हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बनाएंगे। तो एक का जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो है 13 का क्यूब। तो बच्चों 13 का क्यूब हम लोग जो है वो यहाँ पर कर लेंगे, यानी कि 13 को हम लोग 3 टाइम्स जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई। सो लेट्स मल्टीप्लाई 13 3 टाइम्स। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 13। So as we can see the answer is coming what? 2197। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 219 एंड 7। अब चलिए हम लोग करते हैं नंबर 3। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो है -4/9 क्यूब, राइट? तो -4/9 है, तो जैसा कि मैंने कहा कि नेगेटिव नंबर का जब भी कोई पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही होता है, तो इसका आंसर तो माइनस होगा। अभी 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो इसका आंसर हो गया 64 डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब क्या होगा? 9 9 जा 81 एंड 81 को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 729। सो इट्स आंसर इज -64/729। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। दिस इज 0.3, राइट?
सो 0.3 को अगर आप क्यूब करोगे तो दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 0.3 3 टाइम्स, राइट। तो 3 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑल नो कि इसका आंसर 27 होता है। एंड सिंस 0.3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस होगा, यानी कि यहाँ पर एक जीरो देना होगा एंड इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 0.027 हो गया। एंड इसी तरह से यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझेंगे। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि इफ वी आर आस्क्ड टू चेक दैट कि वेदर 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट, तो हमें क्या करना होगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट नो कि किस तरह से हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा रहा हूँ, एक छोटा नंबर है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, बट इसी तरह से आपको बाकी में भी करना होगा। इट विल गो बाय 2, तो यहाँ पे 32 हो रहा है। अगेन इट विल गो बाय 2, तो यहाँ पे 16 होगा। अगेन इट विल गो बाय 2, तो यहाँ पे 8 होगा। अगेन इट विल गो बाय 2, तो यहाँ पे 4 होगा। और अगेन इट विल गो बाय 2, तो यहाँ पे 2 होगा, यानी कि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। सो वी कैन सी हियर, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट ये फॉर्म हुआ और एक ट्रिपलेट ये दो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। दैट मीन्स 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। अब इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ दैट स्टेटमेंट, सिंस 64, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, यू ऑल राइट इट बाय योर ओन, सिंस 64 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ triplets of equal factors, hence 64 is a perfect cube number। 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आई होप ये जो आपका सवाल था नंबर 2 वो क्लियर हो गया होगा। एक मैं यहाँ पर और बना करके दिखाऊंगा और आज के क्लास को मैं एंड करूँगा यहीं पर। बाकी के जो सवाल है वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो एक नंबर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1331, चलिए यही नंबर मैं ले रहा हूँ। एंड वी विल चेक दैट कि वेदर 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो बच्चों सबसे पहले 1331 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सो वी ऑल नो दैट कि इट विल गो बाय 11। 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 121 होगा। एंड अगेन इट विल गो बाय 11, तो 11 टाइम्स में एंड ये 11 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या हो गया, 11 का क्यूब। अब चलिए यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। सो वी विल राइट हियर, सिंस 1331 कैन बी expressed as a triplets of equal factors। थोड़ा हैंड राइटिंग जो है वो ठीक नहीं हो रहा है बिकॉज आई एम राइटिंग फास्ट विथ माउस। सो therefore 1331 is a perfect क्यूब नंबर। अब अगर आप इसमें से कोई ऐसा नंबर लोगे तो जिसका ये मान लीजिए ट्रिपलेट के फॉर्म के अलावा कुछ और भी ऐसा नंबर बच जा रहा है जो ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, then we will simply write कि since the number cannot be expressed as a triplets of equal factor, so this is not a perfect cube number. So in today's class we have done question number 1 and question number 2. 3 onwards we will do in the next class. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बताया है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। बाय बाय।